Assalamualaikum. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. तो बेटा बहुत सारे बच्चे मुझसे एक क्वेश्चन रिसेंटली पूछ रहे थे कि सर ई कैट एमडी कैट का कोई न्यू बैच कब स्टार्ट होगा। सर ई कैट एमडी कैट की बैच के बारे में गाइड कर दें। सर क्या पॉसिबल है कि हमारा कुछ अभी मिस हो गया है तो हम कोई न्यू बैच का वेट करें, इसी बैच में आ जाएं, या सर इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है, या सर किस तरीके से हम एडमिट कर सकते हैं। सर क्या नस्ट की तैयारी भी होगी, फास्ट की तैयारी भी होगी, एनईटी की तैयारी भी होगी, किस तरीके से। सर अगर मुझे सिर्फ फास्ट की तैयारी करनी है तो मैं फिर ज्वाइन करूं, क्या करूं मैं, या सर वो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है, डॉ की या फिर एसएमसी की या आखान की तैयारी करनी है, तो किस तरीके से उसको लेके चले। तो भाई इन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर है। छोटी सी एक वीडियो मैं आपके लिए खिदमत में पेश कर रहा हूं। भाई देखो, सबसे पहले नंबर के ऊपर ही ई कैट एमडी कैट बैच नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया है दिसंबर के अंदर 12 तारीख तो स्टार्ट किया था। पहली क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास होती है। हफ्ते के अंदर सिर्फ सैटरडे संडे वाले दिन क्लासेस की टाइमिंग रखी गई है। जो वीक के बीच में पहले क्लासेस की टाइमिंग थी उसको रिमूव कर दिया, क्योंकि काफी सारे बच्चे उसके ऊपर परेशान हो रहे होते थे कि सर वो वाली टाइमिंग जो है ना हम फ्लेक्सिबल नहीं है। तो इसलिए बड़ी फ्लेक्सिबल टाइमिंग रखी हुई है कि सैटरडे संडे वाले दिन आपकी क्लास होगी, और वो भी बड़ी फ्लेक्सिबल आवर्स के ऊपर है। सैटरडे वाले दिन जो क्लास की टाइमिंग होती है भैया वो 3 बजे से लेके आपके पास 4 बजे तक, 4:30 तक फिजिक्स की क्लास है। देन शाम में 1 घंटे के ब्रेक के बाद केमिस्ट्री की क्लास है, और फिर रात के अंदर 8:30 से लेके 10:30 के दरमियान मैथ्स या फिर बायोलॉजी की क्लास होती है। और संडे वाले दिन भी इसीलिए यूटिलाइज कर रहे होते हैं कि इन 2 दिन अक्सर बच्चे फारिग होते हैं। इंटरमीडिएट अगर आपका चल भी रहा है तो इन 2 दिन आपके पास काफी प्रेशर, काफी आपके पास जो पर्टिकुलर वेटेज होता है कम होता है। तो भाई जो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर वो फास्ट की तैयारी करनी है तो क्या प्रोसीजर है, भाई ये बैच जो जब बैच में ईकैट का लफ्ज आ जाए तो ईकैट के बुनियादी मायने ये होते हैं कि जितनी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं उन सबकी तैयारी करवाई जाएगी। चाहे आप जेबिस के सीएस प्रोग्राम की बात कर लो, आप आईबी के सीएस प्रोग्राम की बात कर लो, आप नस की बात कर लो, आप एनईटी की बात कर लो, आप फास्ट की बात कर लो। हाँ, कोर्स हर जगह पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, बट आपको जनरल तैयारी हर चीज की करवाई जाएगी, आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जब बच्चा कहता है कि सर मुझे स्पेसिफिकली आईबी की तैयारी करनी है, तो कोई मसले की बात नहीं है। आईबी में भाई फिजिक्स केमिस्ट्री आपको नहीं पढ़नी तो उसकी क्लास आप नहीं ले रहे होगे। अगर आपको फास्ट की तैयारी करनी है तो वहां फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होती, वहां पे मैथ्स इतनी ज्यादा होती है कि आप उसको मैथ्स को लेकर चल रहे होते हो। कहने का मकसद ये कि जो बैच आपके लिए स्टार्ट हुआ है, ये बैच बड़ा काम का है, क्योंकि भाई इसकी ड्यूरेशन जो है जुलाई तक की है। जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं उन सबके टेस्ट जुलाई के अंदर है। अक्सर बच्चा एक बात मुझसे पूछ रहा होता है कि सर वो 1 हफ्ता में लेट हो गया कि अब मैं बैच ज्वाइन कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो भाई, अभी तो बैच स्टार्ट हुआ है, अभी तो जो कोर्स कवर हुआ है, मैंने डेरिवेटिव स्टार्ट करवाया हुआ था, खाली डेरिवेटिव अभी कवर हुआ है। इसी तरीके से बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में भी एक एक चैप्टर ही कवर हुआ है, तो अभी तो ये कोर्स स्टार्ट हुआ है। तो भाई कहने का मकसद ये कि आप जितनी जल्दी इसको ज्वाइन करेंगे उसमें आपका फायदा है। दूसरे नंबर के ऊपर एनईटी का टेस्ट ले लीजिए आप, फास्ट का टेस्ट ले लीजिए आप, नस्ट का नेट नंबर 4 आपके पास जुलाई के अंदर है, एनईटी का टेस्ट जुलाई के अंदर है, फास्ट का टेस्ट जुलाई के अंदर है, जून के एंड के अंदर होता है, जुलाई के स्टार्ट के अंदर। आईबी का टेस्ट जुलाई के पहले हफ्ते के अंदर होता है, आईबीएस का टेस्ट मिड ऑफ जुलाई के अंदर होता है। कहने का मकसद ये कि तमाम यूनिवर्सिटीज, कॉमसेट्स हो गई, यूएमटी हो गई, आपके पास प्याज हो गई, आपके पास तमाम यूनिवर्सिटी के जुलाई के अंदर आते हैं, जुलाई के एंड में आते हैं। तो ये बैच उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगा, आपको सारा कोर्स कवर करवाया जाएगा। इस बैच की सबसे खास बात कि भाई ना सिर्फ आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे बल्कि वीकली टेस्ट भी शामिल है। और इस दफा से हम लोगों ने अपने बैचेस के अंदर एक और खसूसी एडिशन करी है कि भाई जो भी आप टेस्ट दोगे उस टेस्ट का आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। यानी कि टेस्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए और उस जैसे क्वेश्चंस का आपको पूरा एक सॉल्यूशन का सॉल्यूशन मिल जाया करेगा। यानी कि आपने जो टेस्ट दिया ना, अगर उस टेस्ट में गलती कर दी तो आपको उसका रिटर्न सॉल्यूशन पूरा मिल रहा होगा कि भाई आपने क्या गलती करी, कैसे ओरिजिनली सॉल्व करना था, क्या एक शॉर्टकट मेथड है इसका, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये बड़ी काम की चीज हो गई। और ना सिर्फ ये, बल्कि इन टेस्टों की एक और खास बात भी है कि भाई हर वीक टेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव का लेट्स सपोज चैप्टर कवर हुआ है तो अगले 1 हफ्ते के बाद डेरिवेटिव का टेस्ट होगा। तो 1 हफ्ते का आपको गैप मिल गया, 1 हफ्ते का आपको टाइम मिल गया कि आप उस 1 हफ्ते के अंदर बैठ के उसको रिवाइज कर सकते हो जो क्लास में आपने पढ़ा था। और फिर प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, तो प्रैक्टिस मटेरियल से प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने के बाद आप जब टेस्ट दोगे तो आपका टेस्ट ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। और अगर 1 या 2 क्वेश्चन प्रॉब्लम भी कर दो, साथ में आपको सोल्यूशन भी उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खास बात है। कोई सेकंड नंबर के ऊपर, चाहे आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेडिकल यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, एमडी कैट की, तो मेडिकल का टेस्ट भी सितंबर के अंदर होता है, आपके पास अगस्त एंड के अंदर होता है। तो ऑब्वियसली ये पूरा बैच जो ड्यूरेशन को कवर कर रहा है। तो इसीलिए इस बैच की खास बात कि ना सिर्फ वीकली टेस्ट शामिल है बल्कि हर 5 वीक्स के बाद एक ग्रैंड टेस्ट भी शामिल है जो कि जीटीज कहलाते हैं। और उन जीटीज की खास बात ये होती है कि भाई पिछले 5 हफ्तों में, 6 हफ्तों में जितने चैप्टर्स पढ़े होंगे वो सारे के सारे जीटी के अंदर लाजमी आ रहे होते हैं। ये और स्पेशल खास बात है। सेकंड नंबर के ऊपर फीस रिलेटेड के ऊपर बाद में जाऊंगा, पहले एक क्वेश्चन का आंसर कर देता हूं। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर मेरा इंटर भी साथ में चल रहा है, मेरा एप्टीट्यूड भी साथ में चल रहा है, कैसे कवर करूं। तो मेरा प्यारा बेटा, मैं इसका आपको सिंपल जवाब दे देता हूं। इंटरमीडिएट की कोई औकात नहीं होती। आपको लगेगा सर पता नहीं क्या फजूल बोल रहे हैं अपना मंजन देने के लिए। देखो मेरे प्यारे बच्चे,
इंटरमीडिएट जो है ना, उसका जो रिजल्ट है वो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको भी आइडिया है कि सिंध बोर्ड कितना आला बोर्ड है या पंजाब बोर्ड कितना आला बोर्ड है, कि उसके जो रिजल्ट होता है वो हर जगह मिनिमम परसेंटेज पे काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर नस्ट की बात करूं, 25% से 15% के दरमियान काउंट हो रहा है। फास्ट के अंदर काउंट ही नहीं होता आपके पास, सही है ना भाई। आपके पास सिमिलरली एनईडी के अंदर तकरीबन आपके पास 70 to 50% काउंट हो रहा है, 50% काउंट हो रहा है। कहने का मकसद ये है कि भाई एक अच्छा बच्चा वो है जो दोनों को साथ लेके चलेगा। अक्सर जो अच्छी आवाम है वो शायद इस बात में कंफ्यूज रहती है कि सर वो इंटर के बाद तैयारी करेंगे एप्टीट्यूड की। देखो इंटरमीडिएट आपके जो पेपर्स होंगे वो मई में पेपर एंड होंगे। मई के बाद आपके पास जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी सारी जुलाई के अंदर उनके टेस्ट हैं। आप 2 महीनों में एप्टीट्यूड की तैयारी नहीं कर सकते अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे नंबर हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका फास्ट के अंदर सीएस में एडमिशन हो, फास्ट में सॉफ्टवेयर में एडमिशन हो, आपके पास टाइम ही अवेलेबल नहीं है। स्पेशली मेडिकल वाले बच्चे, स्पेशली नस्ट वाले बच्चे, कि भाई नस्ट के अंदर हो गया या मेडिकल के अंदर कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, फेडरल का भी पढ़ाना होता है। अगर आप मई के अंदर आप अपने पेपर से फारिग होकर कहते हो कि सर अब वो तैयारी करूंगा एप्टीट्यूड की, प्रैक्टिकल्स वाला सिलसिला भी हो गया, फिर बारबीक्यू शारबीक्यू भी चलना स्टार्ट हो गया आपका, उन सबसे फारिग होते होते अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो बेटा फिर नस्ट आपके लिए नहीं है। नस्ट में आपका एडमिशन ही नहीं हो सकता, आप मेडिकल किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा ही नहीं सकते हो आप, क्योंकि जब मई में आपके पेपर्स खत्म होंगे ना तो हर जगह पे बेटा 10वां बैच चल रहा होता है। 10वां बैच क्यों? क्योंकि अच्छा बच्चा वो होता है जो दिसंबर से पढ़ना स्टार्ट कर दे। आप बेशक एप्टीट्यूड को पूरा टाइम ना दो, आप एटलीस्ट थोड़ा टाइम तो दो हफ्ते के अंदर, कि एटलीस्ट जो चैप्टर आपकी क्लास में कवर हो रहा है आप एटलीस्ट घर पे बैठे उसकी प्रैक्टिस कर लो, क्लास में करवाए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो हर हफ्ते 2 हफ्ते। इससे बड़ा फायदा होता है। वो बच्चा जो डायरेक्टली मई के बाद एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट करता है उसकी कोई तैयारी नहीं हो पाती, वो हद से टेस्ट पास कर सकता है, वो हद से टेस्ट पास कर लेगा। बट वो बच्चा जो पहले से एटलीस्ट एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहा है उसके 2 फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि उसमें ना सिर्फ एप्टीट्यूड कवर हो रही है बल्कि साथ साथ उसके इंटर के कॉन्सेप्ट भी बन रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे वो आपको इंटर में भी हेल्प चीज करेगी। लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल हर जगह पे पहले सेकंड ईयर पढ़ाई जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं सेकंड ईयर मैथ्स के अंदर सेकंड ईयर का मैंने रियल कॉम्प्लेक्स, सेकंड ईयर के डेरिवेटिव पढ़ा दिया, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा दी, कॉनिक सेक्शन पढ़ा दिया, तो भाई ये तीनों वो टॉपिक्स हैं सेकंड ईयर के जो कि फास्ट में भी बेतहाशा आएंगे, जो कि नस्ट में भी बेतहाशा आएंगे, एनईडी में भी बेतहाशा आएंगे और आपके इंटरमीडिएट के अंदर भी बेतहाशा आएंगे। तो भाई मुझे एक बात बताओ, इससे नुकसान क्या हुआ? इससे तो उल्टा आपकी इंटर की तैयारी मजबूत हो गई कि भाई आपने एप्टीट्यूड के लिए एक चीज पढ़ी थी इतने अच्छे लेवल के ऊपर, इंटर में भी उसके क्वेश्चंस को इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना सर वो मैनेज कैसे करें, तो मैनेज करने का आंसर बहुत सिंपल है। देखो इंटरमीडिएट को साथ साथ लेके चलो, साथ साथ सेंस के अंदर लेट सपोज जो भी आपकी वहां पे क्वेश्चंस चल रहे हैं, जो भी आपका टॉपिक्स चल रहे हैं साथ कवर करो और पहले सेकंड ईयर एप्टीट्यूड को कवर करो। सेकंड ईयर एप्टीट्यूड को कवर करने से दोनों चीजें आपके साथ साथ कवर हो जाएंगी। जब आप सेकंड ईयर एप्टीट्यूड के अंदर क्लासेस को कंडक्ट ले रहे हो, तो आप क्लासेस को ले रहे हो ना, तो क्लास के बाद सिर्फ क्लास में जो क्वेश्चंस करवाए सबसे पहले उनकी प्रैक्टिस करो, उनको तरीके से समझो, लेक्चर कॉपी डाउन करो, उसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उन पे मूव करो। ये वो स्ट्रेटेजी होती है जिसको आपको लेके चलना है। कोशिश करो हफ्ते के हफ्ते का काम उसी हफ्ते निपटाओ। ऐसा मत करो कि पेंडिंग पे डालते रहो कि भाई इस हफ्ते नहीं करा अगले हफ्ते कर लूंगा, बहुत टाइम है, ये तो छोटी सी चीज है। तो ये छोटी सी चीज होती है ना बाद में राई का पहाड़ बन जाती है। तो इस चीज पे आपने फिगर आउट करना है, इस चीज को आपने लाजमी हर जो हफ्ते का काम जो आपको दिया है जिसको लाजमी करो। क्योंकि भाई जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं वो भी इंसान होते हैं, ऐसे नहीं हो सकता कि एक हफ्ते 10 चैप्टर पढ़ा देंगे। एक हफ्ते में ऑब्वियसली एक चैप्टर के 4 टॉपिक्स ही पढ़ाएंगे, 6 टॉपिक्स ही पढ़ाएंगे, ज्यादा थोड़ी पढ़ा सकते हैं। तो ये चीजें बड़ी क्रूशियल होती है, इसको आपने अपने जहन में रखना है इस चीज को। सेकंड नंबर के ऊपर फीस मैंने पहले ही बताई हुई है, फीस बहुत मुनासिब है, बहुत कम फीस है। चाहे आप फास्ट की तैयारी करो, आप नर्स की तैयारी करो, आप किसी भी मेडिकल की यूनिवर्सिटी की तैयारी कर लो। अगर आप किसी कोचिंग सेंटर के ऊपर जाते हो, अक्सर बच्चे पूछते हैं सर वो आप फिजिकल कहां पढ़ाते हैं? बेटा फिजिकल में खर्चे बहुत होते हैं, फिजिकल में जगह का खर्चा होता है, एयर कंडीशन का होता है, स्टाफ का होता है। तो फिजिकल की जो फीसेज होती है वो 60-60 हजार रुपए होती है, 60,000 रुपीज फीस है फिजिकल के। इसलिए फिजिकल में नहीं अफोर्ड नहीं कर सकता बच्चा, फायदा क्या होगा हमारे लिए। कहने का मकसद ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है इसके ऊपर सारी चीजें आपकी क्लासेस ऑनलाइन जूम पे होती हैं, सही है ना भाई। आपको गूगल क्लासरूम का एक्सेस मिलता है, आपको ड्राइव का एक्सेस मिलता है, उन सबके खर्चे निस्बतन कम होते हैं एज कम्पेयर टू दी फिजिकल कोचिंग। और यहाँ पे आप ज्यादा आराम से कन्वीनियंटली पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई टाइम जाया नहीं होगा कि जाने आने के अंदर, फिर घर पे आके बैठ के करने के ऊपर। अक्सर अवाम मुझसे एक बात कहती है सर वो ऑनलाइन में समझ में नहीं आता, या ऑनलाइन में सर वो पता नहीं चलेगा कैसा आप पढ़ाएंगे। तो भाई मैं उनका एक सिंपल सा जवाब है कि बेटा मेरी यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो उठा लो, अगर तुम्हें वो समझ में ना आए तो फिर मुझे बोलना, अगर समझ में आ रहा है तभी तो तुम मेरे पास आए हो। अगर तुम ये कहते हो कि सर वो यूट्यूब पे समझ में सर वो जो है ना ऑनलाइन समझ नहीं आता, तो मैं तो कहता हूँ कि भाई डेमो लेना चाहते हो यूट्यूब पे मेरी कोई भी नस्ट की वीडियो उठा लो, कोई भी मेरी फास्ट की वीडियो उठा लो, यू विल क्लियरली गेट दी आंसर कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन ज्यादा बेहतर समझ में आता है, याद रखिएगा। इसीलिए जो फीस रखी हुई है वो फीस बहुत कम रखी हुई है, सिर्फ 6,000 रुपीज फीस है।
और ये फीस वन टाइम है, आपको हर महीने पे नहीं करनी है। ये सिर्फ कंप्लीट कोर्स की फीस है, जिसमें प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको मिलेगा, जिसमें आपको क्लासेस भी मिलेंगी, जिसमें आपको क्वेरी सेशंस भी मिलेंगे, जिसमें आपको हर तरह का कंटेंट भी मिलेगा, टेस्ट भी मिलेंगे, सॉल्यूशन भी मिलेंगे। बेटा इतनी फीस जो है ना, नॉर्मली लोग एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लेते हैं एक महीने की। इतनी फीस नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ाने एक महीने की लेते हैं, जो कि यहाँ पे कंप्लीट एप्टीट्यूड के ईकेट एमडीकेट की फीस रखी हुई हम लोगों ने। और ये फीस बहुत मुनासिब है। चाहे आईबी की तैयारी करने चले जाओ, आप फास्ट की तैयारी करने चले जाओ, आप नस की तैयारी करने चले जाओ, आप ऑनलाइन भी कहीं पे पढ़ने की कोशिश करोगे ना बेटा, ऑनलाइन भी उन्होंने फी 10,000 रुपए रखी हुई है। तो ये सबसे मुनासिब फीस है। और इसको पे करने का तरीकेकार क्या है कि आपके सामने नंबर मैंने लिखा हुआ है, इस नंबर के ऊपर आप इधर जैस कैश करवा सकते हो, इजी पैसा करवा सकते हो, सदा पे करवा सकते हो, नहीं तो मैं कमेंट के अंदर मैं बैंक अकाउंट नंबर भी दे दूंगा, उस पर भी सेंड कर सकते हो। फीस पे करने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर तो आपके पास अकाउंट है, अकाउंट में पैसे हैं, तब तो आप डायरेक्टली इस नंबर के ऊपर जैस कैश, सदा पे या इजी पैसा के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। और फिर आपके पास एक ट्रांजैक्शन आईडी नंबर आएगा, आपके पास एक मैसेज आएगा, आपने वो मैसेज की स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर के व्हाट्सएप पे सेंड कर देनी है। और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है, आपके घर के पास कोई भी दुकान हो, जैस कैश की, इजी पैसा की, सदा पे की, नया पे की, आप उन दुकान वालों के पास जाओगे, उनसे जाके बोलोगे कि भाई इस नंबर के ऊपर जैस कैश, इजी पैसा कर दें, तो उनके पास जब वो पैसे सेंड करेंगे, आप उन्हें पैसे दोगे, तो उनके पास वो एक मैसेज आएगा, आपने वो मैसेज इसी नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर देना विद योर नेम, ईमेल एड्रेस एंड बैच, कि भाई आप ईकेट के बैच के हो, आप एमडीकेट के बैच के हो। तो ये एक छोटी सी चीज थी, एक छोटी सी वीडियो थी, इसमें मैंने तमाम बातों को डिस्कस कर दिया कि भाई ये बैच अभी स्टार्ट हुआ है। अक्सर बच्चे बात कहते हैं कि सर वो नया बैच कब स्टार्ट होगा। बेटा अगर बैच मैं रोज हर दिन स्टार्ट कर सकता होता ना, तो क्या ही बात थी, उसके पीछे रीजन है। बेटा बैचेस को स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ पैसा बनाना नहीं होता भाई। मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं रोज सुबह उठ के नया बैच डाल दूंगा, भाई नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अबे अल्लाह के बंदे, जब बैच स्टार्ट करते हैं तो उसमें रिसोर्सेज लगती हैं, उसमें टीचर्स लगते हैं हमारे, उसके अंदर हमारी रिसोर्स लग रही है, हम आईडीज को परचेज कर रहे हैं, उसके अंदर टीचर्स की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है। तो ये बड़ा एक मेहनत का काम भी होता है, और ये बड़ा एक बच्चों के मुस्तकबिल वाली बात भी होती है। तो जो बैच अभी चल रहा है, इट इज द मोस्ट रिसेंट वन, अभी एक हफ्ते पहले स्टार्ट हुआ है। क्योंकि 2 हफ्ते पहले टेक्निकली जब स्टार्ट हुआ, तो पहली क्लास में इंट्रोडक्शन की क्लास होती है ना भाई, तो एक हफ्ते पहले टेक्निकली बैच स्टार्ट हुआ है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि वो तमाम बच्चे जो एप्टीट्यूड के लिए परेशान हैं और किसी महंगे कोचिंग सेंटर नहीं जाना चाहते, और जो आपके दोस्त जा भी रहे हैं, उनको भी काम से पढ़ के यहाँ पे लेकर आओ। उसके पीछे रीजन आपको बाद में समझ में आ जाएगा कि 60,000 रुपए देने के बाद भी, इन मशहूर ब्रांड्स के पैसे देने के बाद भी आप स्टिल आओगे पढ़ने के लिए इधर ही। क्यों? क्योंकि वहां पे जाके आपको समझ में घंटा नहीं आएगा। जब आप फिजिकली पढ़ने के ऊपर जाते हो ना बेटा, तो वहां पे पढ़ाई नहीं होती, वहां पे बहुत कुछ और फनकारियां होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबा अरसा इन कोचिंग्स वालों के साथ पढ़ाया भी है, मुंसलिक भी रहा हूं, बट आज अपना एक काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे नजदीक ये काम बहुत बेहतर है, और यहाँ पे ज्यादा अच्छा एक बच्चे को मैं प्रेफर कर सकता हूँ एज कम्पेयर टू किसी कोचिंग साइट के ऊपर, क्योंकि वहां पे पढ़ाई ज्यादा, फनकारियां ज्यादा होती हैं। तो इसी बात पे इस क्लास को मैं एंड करूंगा कि आई होप कि आपको पूरी बात क्लियर होगी, ये पूरी की पूरी चीज समझ में आई होगी। तो अगेन, अगर आप ईकेट की तैयारी कर रहे हैं, आप एमडीकेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बैच आपके लिए बहुत बेहतरीन है। बैच की ड्यूरेशन ऑल्दो अप्रैल तक की थी, बट अगेन हम इसे जून या जुलाई तक आपके लेके जाएंगे फॉर ईकेट स्टूडेंट। एमडीकेट वाले तो जब तक उनका पेपर नहीं हो जाएगा, ऑब्वियसली अगस्त तक, सितंबर तक ये बैच चलता रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह इस बैच से पढ़ने के बाद कई स्टूडेंट्स आज नस्ट में भी हैं, आईबी में भी हैं, फास्ट में भी हैं, एनईडी में तो खैर भरे हुए हैं, कॉमसेट्स हो गया, प्याज हो गया, जीआईकेआई हो गई, या मेडिकल की यूनिवर्सिटीज हो गई। आप यूट्यूब पे कम्युनिटी सेक्शन के ऊपर जाएं, आपको सबकी लिस्ट दिख जाएगी, और मैं सबके नाम भी ऐसा डाल रहा होता हूँ कि भाई अगर किसी बच्चे को लगे कि सर ने पता नहीं अपनी तरफ से बना के डाला हुआ है, तो आपके पास नाम गिवन है, आप उन नाम को चेक कर सकते हो जाके लिस्टों के अंदर, आपको आइडिया हो जाएगा कि इधर दे आर ओरिजिनल और इधर दे आर फेक। पॉइंट इज डेट के यहीं पे इस क्लास को मैं एंड करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से रहेंगे। मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।